प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 जनवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7 पद संख्या 25 से अध्याय 8 पद संख्या 6 तक। जो लोग यीशु के द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं, क्योंकि वह उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का महायाजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य महायाजक पहले अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। यीशु को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर दिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र महायाजक नियुक्त किया जाता है, जो सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। इन बातों का सारांश यह है, हमारा एक ऐसा प्रधान याजक है जो स्वर्ग में महामहिम के सिंहासन की दाहिनी ओर विराजमान हो। दाहिनी ओर विराजमान होकर उस वास्तविक मंदिर तथा तंबू का सेवक है, जो मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि प्रभु द्वारा संस्थापित है। प्रत्येक महायाजक भेंट और बलि चढ़ाने के लिए नियुक्त हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ हो। यदि यीशु अब तक पृथ्वी पर रहते तो वह याजक भी नहीं होते, क्योंकि संहिता के अनुसार भेंट चढ़ाने के लिए याजक विद्यमान है। यद्यपि वे एक मंदिर में सेवा करते हैं जो स्वर्ग की वास्तविकता की प्राकृतिक और छाया मात्र है। यही कारण है कि जब मूसा तंबू का निर्माण करने वाले थे तो उन्हें ईश्वर की ओर से यह आदेश मिला, सावधान रहो कि जो नमूना तुम्हें पर्वत पर दिखाया गया उसी के अनुसार तुम सब कुछ बनाओ। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वह एक ऐसे विधान के मध्यस्थ हैं जो श्रेष्ठतर हैं और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 3 वाक्य 7 से 12 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया, यरदन के उस पार और तीरुस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा यीशु को देखते ही दंडवत करते
और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं, किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम इब्रानियों के पत्र से पहला पाठ सुन रहे हैं। पूरे नए विधान में प्रभु यीशु की पुरोहिताई के बारे में सबसे सुंदर वर्णन और शिक्षा इब्रानियों के पत्र में ही हमें मिलती है। संत पौलुस ने काफ़ी विस्तृत रूप से यीशु की पुरोहिताई के बारे में हमें समझाया है। प्रभु यीशु यहूदी धर्म में आए, हम सभी जानते हैं। एक यहूदी बनकर आए, हम सभी जानते हैं। यहूदी धर्म नियम, कानून, कर्मकांड और बलिदानों का धर्म था। यरूशलेम मंदिर में बलिदान हुआ करते थे। विभिन्न प्रकार के बलिदानों के बारे में लेवी ग्रंथ में हमें पढ़ने को मिलता है। और लोग बलिदान चाहने के लिए जानवर, पक्षियाँ इत्यादि लेकर आते थे, जिसके बारे में सुसमाचार में भी हमें पढ़ने को मिलता है। सुसमाचार में हमने देखा है कि कहीं प्रभु यीशु ने मंदिर में प्रवेश करके चिड़ियों को, कबूतरों को, जानवरों को, भेड़ों को भगा दिया था, लोगों को भगा दिया था जो खरीदते बेचते थे। तो पूरे यहूदी धर्म में बलिदान पर, कर्मकांड पर बहुत जोर था। और यहूदी धर्म पुरोहित प्रधान धर्म था। यहूदी धर्म में पुरोहितों का एक बहुत बड़ा स्थान था, क्योंकि कर्मकांड की पूर्ति के लिए, बलिदान के लिए पुरोहित की आवश्यकता होती थी। और पुरोहित साधारण मनुष्य थे, जैसा कि हमने सुना है। पौलुस स्वयं कहते हैं मनुष्यों में से चुने हुए थे, दुर्बल थे, पापी थे। तो पुरोहित सबसे पहले अपने लिए बलि चाहते थे और लोगों के लिए भी बलिदान चाहते थे, दोनों होता था। लेकिन प्रभु यीशु के बारे में संत पौलुस आज कहते हैं कि प्रभु यीशु ऐसे महापुरोहित हैं जो हालांकि मनुष्यों की दुर्बलता में सहभागी जरूर हुए, लेकिन वे पापी नहीं थे, इसीलिए उनको अपने लिए बलि चाहने की आवश्यकता नहीं हुई। प्रभु यीशु ने हमारे लिए एक सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्कृष्ट बलिदान चाहा। कलवारी पहाड़ के उस महान बलिदान में प्रभु यीशु ने हमारे लिए सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ बलिदान चाहा, जिसके द्वारा हमें मुक्ति प्राप्त होती है। रोमी अध्याय 3 वाक्य 25 में आपने सुना है कि ईश्वर ने चाहा कि इस रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। योहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 2 में योहन कहते हैं, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, न केवल हमारे पापों के लिए, समस्त संसार के पापों के लिए प्रायश्चित किया। तो प्रभु यीशु का वो बलिदान सबसे महान बलिदान है, जिसके द्वारा हमें मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रभु यीशु हमारे लिए सबसे महान और शाश्वत बलिदान चाहा है। आज के पाठ में आपने सुना, संत पौलुस बताते हैं, इन बातों का सारांश यह है कि हमारा एक ऐसा प्रधान याजक है जो स्वर्ग में महामहिम के सिंहासन की दाहिनी ओर विराजमान होकर उस वास्तविक मंदिर तथा तंबू का सेवक है, जो मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि प्रभु द्वारा संस्थापित है। आगे आप सुनते हैं, अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वह एक ऐसे विधान के मध्यस्थ हैं जो श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। तो प्रभु यीशु इन सारे पुरोहितों से ऊपर एक महापुरोहित, शाश्वत पुरोहित, हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए आवश्यक महान बलिदान चाहने वाला पुरोहित बने हैं और पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। ये हमारे लिए आश्वासन की बात है, सांत्वना की बात है कि हमारे लिए एक पुरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, जो हम दुर्बलों और पापियों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं।
और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के सार्वजनिक जीवन और प्रभु यीशु के सेवा कार्य के बारे में बताया गया है। एक बहुत ही ठोस और सुंदर विवरण हमें मिला है। देखिए, मैंने आपसे कहा प्रभु यीशु का अभिषेक विशेष अभिषेक है, जो प्रभु ने स्वयं लूकस अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 में कहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे अभिषेक दिया है सेवा कार्य के लिए। और प्रभु यीशु उस अभिषेक के साथ लोगों के बीच आए। आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 14 में 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने के बाद प्रभु शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल हो गए, लेकिन वाक्य 14 में लिखा हुआ है वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर गलीलिया पहुंच गए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर गलीलिया पहुंच गए और चारों ओर उनकी ख्याति फैल गई और भीड़ की भीड़ यीशु के पास आ गई। आज की सुसमाचार में भी इसी के बारे में हम सुने हैं कि भीड़ की भीड़ दूर दराज की जगहों से यीशु के पास लोग आते हैं। उनके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक था। वो अभिषेक लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है। एक गुलाब को कभी भी अपने बारे में प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी सुगंध लोगों को उसकी ओर आकृष्ट करती है। एक अभिषिक्त व्यक्ति को उसके अभिषेक के द्वारा लोगों को प्रभु की ओर आकृष्ट करना है, प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रभु यीशु में पवित्र आत्मा का इतना जबरदस्त अभिषेक था। आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 19 में, वहाँ लिखा हुआ है लोग उनको स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगों को चंगा करती थी। प्रभु यीशु के बारे में, उनके अभिषेक के बारे में योहन लिखते हैं, योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 14 में, कि शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी है। आगे लोग योहन लिखते हैं वो अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे। यीशु अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे और उनके अंदर से शक्ति बहती थी। लोग उनके चारों ओर इकट्ठे होते थे। सुसमाचारों को अब ध्यान से पढ़ेंगे, एक महत्वपूर्ण दृश्य हमें देखने को मिलता, वो है भीड़। यीशु जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ पे भीड़ की भीड़ इकट्ठी होती थी। ये भीड़ इकट्ठी की हुई भीड़ नहीं है, प्रचार के द्वारा इकट्ठी की हुई भीड़ नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा के सानिध्य के द्वारा इकट्ठी की हुई भीड़ है। यीशु में पवित्र आत्मा का सानिध्य था, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता थी कि लोग यीशु की ओर आकृष्ट हो जाते थे। अशुद्ध आत्मा भी यीशु को पहचान जाती थी, वे भी चिल्लाते थे और लोगों से निकल जाते थे। तो प्रभु यीशु इस प्रकार के एक पुरोहित हैं जिनमें पुरोहिताई दर्शाई गई है, देखने को मिलती है, अनुभव करने को मिलती है। आज हम लोग विशेष रूप से कलीसिया के पुरोहितों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा काम पुराने विधान के पुरोहितों का काम नहीं है सिर्फ बलि चढ़ाना। हमारा काम ईश्वर के अनुग्रहों को लोगों तक पहुंचाना है। पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। और ये भी जानिए, संत पेतरुस कहते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 2 वाक्य 9 में, आप और हम सभी विश्वासी पुरोहित बनने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु के उस महान पुरोहिताई में हर विश्वासी को स्थान है। हम सभी विश्वासी एक पुरोहिताई की जिंदगी जीने के लिए बुलाए गए हैं, यानी ईश्वर के अनुग्रहों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, ईश्वर के वचनों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए आज हम पुरोहितों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे कि वे प्रभु यीशु की तरह अभिषेक पूर्ण पुरोहित बने। और हम अपने लिए भी प्रार्थना करेंगे कि हम भी एक तरह की पुरोहिताई जीने के लिए बुलाए गए हैं। हमें भी दूसरों को ईश्वर के पास लाने, यीशु के पास लाने और यीशु की कृपाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करना है, प्रयत्न करना है। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए समय कलीसिया के सभी पुरोहितों के लिए कि प्रभु ने पवित्रता का वरदान दीजिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक का वरदान दीजिए, दूसरों के प्रति दया और करुणा का वरदान दीजिए।
हम अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी ये समझा दें कि यार विश्वासी एक पुरोहित बनने के लिए बुलाया गया है। एक पुरोहित की तरह लोगों को ईश्वर के पास लाने और ईश्वर की कृपाओं को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हर विश्वासी की है। इस सत्य को समझा दे यीशु। प्रभु यीशु हमारे महापुरोहित, तो अनादिकाल से अनंत काल तक एक महापुरोहित है। तेरे बलिदान में हमारी मुक्ति है। तेरे सानिध्य हमें एहसास करने की कृपा दीजिए। प्रतिदिन हमें अपनी पुरोहिताई में बढ़ने की कृपा दीजिए, पवित्रता में बढ़ने की कृपा दीजिए, दूसरों के प्रति दया, करुणा, प्रेम में बढ़ने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, उनके परिवारों को आशीर्वाद दीजिए, उनके बाल बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, उनके भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, उनके सेवा कार्य, हर कार्यकलाप को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो, पवित्र आत्मा के अभिषेक का दिन हो। वे जहाँ कहीं भी जाएं, जो भी करें, वहाँ पर पवित्र आत्मा के अभिषेक का भी अनुभव कर सकें। हम ये प्रार्थना तुझे अर्पित करते हैं, ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन